जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से और गर्मी का तो कुछ कहना ही नहीं है। मतलब एकदम हद हो गई है गर्मी की, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सुबह सुबह से ब्लॉग की शुरुआत नहीं की थी, शाम से कर रही हूँ। 3 बजे के करीब से बर्तन बहुत सारा हो गया था, तो वो सबसे पहले धुल लूँगी मैं बर्तन को। और यहाँ चला लिया है मैंने पंखा, तो बर्तन भी ना धुलता रहेगा और साथ थोड़ा थोड़ा मतलब मांज के और फिर धुलती जाऊँगी, क्योंकि फ़ैन चल रहा है तो फिर सूखने भी लगता है। तो इस चीज़ की वजह से, और गर्मी बहुत ज़्यादा है कि बंद नहीं कर सकती। फिर थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे पोर्शन में करके और धुलते जा रही थी। काम देखिए उस हिसाब से करिए ना जिस हिसाब से हम कंफर्टेबल हों। तो हर किसी का काम करने का अपना तरीका होता है। थोड़े थोड़े करके बर्तन मांज के फिर मैं उसको स्टैंड में लगा दिया था। मेरा स्टैंड ठीक ऊपर है, तो एक चीज़ है कि मुझे बर्तन को ना पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। मैं सीधे स्टैंड में बर्तन लगा देती हूँ और पानी ऑटोमेटिक सब नीचे मतलब गिर जाता है, तो बर्तन मुझे पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद से सिंक को भी अच्छे से मांज लिया था और उसको भी अच्छे से धुलने के बाद फिर मैं यहाँ सारा पोंछ दूँगी। और पोंछने के बाद फिर जो झाड़ू वगैरह लगाना है वो लगाऊंगी मैं। साथ में ना यहाँ जब बर्तन धुलो ना इतना पानी गिर जाता है नीचे ना, बहुत ज़्यादा पानी गिर जाता है। तो कभी कभी तो अगर गुस्सा आता है तो वाइपर से फिर सारा धुल देती हूँ, कभी वाइपर से मार देती हूँ या फिर कभी पोछा ही लगा देती हूँ। मतलब ये है कि इस बहाने किचन में 2 बार 3 बार पोछा लग जाता है, मैं रिकॉर्ड करूँ या ना करूँ। पर जो ये पानी गिरने वाला प्रोसेस है ना, बार बार जितनी बार बर्तन धुलो ना पानी गिरता ही है। तो चाहे कितना भी, अच्छा इतना नीचे है ना कि मुझे इतना ज़्यादा झुकना पड़ता है ना कि मेरे बैक में और गर्दन में सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो चुकी है। मेरा चले तो मैं इसको एकदम तोड़ ही दूँ हथौड़ा उठा के, पर खैर क्या ही इसकी बात करना। उसके बाद से ना फिर यहाँ सारा साफ़ करने के बाद अब मैं कर लूँगी स्लैब को। पोछे को अच्छे से धुल लिया है मैंने और स्लैब को भी ना मैं साफ़ कर लूँगी। ये जो माइक्रो फाइबर का कपड़ा होता है ना, इससे चाहे पोछा लगाइए या फिर मतलब कुछ भी साफ़ सफाई करने के लिए, क्लीनिंग का जो भी काम है करने के लिए ना, ये बेस्ट होता है। मतलब बहुत अच्छे से हो जाती है क्लीनिंग। इधर फिर मैं आ गई थी। वैसे सुबह मैंने साफ़ कर लिया था खाना बनाने के तुरंत बाद ही, क्योंकि आजकल हल्का फुल्का आद्रा नक्षत्र चल रहा है, बरसात का भी टाइम है। तो बरसात का टाइम अभी उतना कह रहे थे मौसम विभाग के हिसाब से कि मानसून आया नहीं है, पर ना जब आद्रा नक्षत्र चढ़ता है तो उसमें बारिश होती है। तो कभी कभार बारिश हो रही है हल्की फुल्की। कल रात को, हाँ कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और सुबह देखो तो फिर उतने ही तेज़ धूप। और आज है शनिवार, तो शनिवार को मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ, क्योंकि रात में तक काम किया था, फिर वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिला। तो मैं अभी सुबह एडिट कर रही हूँ और इस टाइम का मौसम ऐसा हो रखा है ना कि बारिश अब आएगी कि कब आएगी। इतनी ज़्यादा उमस है, बहुत ज़्यादा उमस है। तो देखते हैं कब तक आती है, मैं तो उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। तो ये आद्रा नक्षत्र चल रहा है और इसमें ना इस टाइम पे जब हल्का कभी बारिश हो कभी धूप हो, इतनी ज़्यादा चींटियाँ निकलती हैं ना। चींटियाँ का तो ऐसा नहीं है कि इधर ही निकलती हैं, मेरे किचन में ज़रा सा कुछ, अगर ज़रा सा एक छोटा सा टुकड़ा भी कुछ गिर जाए ना, पता नहीं कहाँ से चींटियाँ ऐसे लाइन लगा के आ जाती हैं कि सारा मुझे भर जाता है। फिर मैं वहाँ कुछ भी छोड़ती नहीं हूँ। कोशिश यही रहती है कि साथ के साथ किचन स्लैब जो है वो साफ़ करने के बाद ही मैं किचन से बाहर निकलती हूँ। तो उसको फिर सुबह तो मैंने साफ़ कर ही दिया था जब मैंने खाना वगैरह बनाया था। फिर दोबारा जब पोछा लगाना था तो भी मैंने एक एक हाथ गैस पे और स्लैब पे लगा दिया है। ये जो मैंने लगाया है ना फॉइल पेपर, क्या कहते हैं इसको, वॉल पेपर, ये बहुत ही अच्छा है। पर नीचे मेरा अभी फर्श नहीं हुआ है ना स्लैब पे, तो जिसकी वजह से ये भी अब हल्का हल्का फटना शुरू हो गया है। तो देखते हैं जब तक चलता है तब तक चलाएंगे, फिर दूसरा मंगाएंगे, देखते हैं। तो इधर ना ऊपर सारा सफाई करने के बाद नीचे भी मैं पोछा लगा लिया मैंने। वैसे तो बैठ के पोछा लगाओ
चाय जैसे, पर मैं मचिया ले ली थी, उसे आराम से सरक सरक के मेरा पोछा लग गया। किचन हो चुका है मेरा पूरी तरह से क्लीन। हॉल में भी झाड़ू लगा लूँगी। पोछा सुबह सारे घर में लगा हुआ था, बच्चों ने सामान सारा छीटा है। मुहर्रम था फ्राइडे, मतलब कल यानी शुक्रवार को, तो मिठी की भी छुट्टी थी, मतलब 25 को स्कूल खुला, 26 को मुहर्रम फिर छुट्टी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि भगवान जी छुट्टी क्यों हुई, इनकी नहीं होनी चाहिए थी। इतना परेशान फिर सुबह से किया मिठी ने। इधर फिर से झाड़ू वगैरह लगा के सारा सामान मैंने उसी से हटवाया कि ये जितना सामान है ना सारा ला ला के जहाँ पे जिसकी जगह है वहाँ पे इसको रखो, क्योंकि ला के ये लोग हॉल में बाल्टी ओढ़ के तब खेलते हैं। दोनों बहुत बदमाशी करते हैं, मैं कितना बताऊँ। उसके बाद से ना ये मीठी को हो गया है फोड़ा उसके पीठ पे क्या थोड़ा सा नीचे कमर के साइड पे हो गया है। और इस पे ना मतलब अरहर का दाल हल्का सा काला सेना नमक डाल के और पीस के फिर मैं इसको छाप रही हूँ ताकि ये जल्दी से पक जाए, क्योंकि इसकी वजह से ना बेचारी बैठ भी नहीं पा रही है, सो भी नहीं पा रही है, और ये पूरा तान दिया है चारों तरफ से, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये अरहर का दाल पीस के नमक डाल के फिर छाप दिया है मैंने। कूलर के सामने इसको लिटा दिया कि थोड़ा सा यहीं रहो जब तक सूख नहीं जाता। फिर मैं आ गई थी चाय वगैरह बनाने के लिए, तो चाय बनाऊंगी। और सुबह ना आज हमारे यहाँ जब धान मतलब रोपनी बोलते हैं, जब धान बोया जाता है, धान नहीं, जो धान का वो होता है बीज होता है, क्या बोलते हैं उसको यार, पता नहीं क्या बोलते हैं, जब वो धान की रोपनी बोलते हैं हमारे यहाँ, जब वो होती है ना, तो सुबह पहले तो वैसे पकौड़े बनता है और शाम को खीर पूड़ी सब्ज़ी बनती है। तो खीर पूड़ी सब्ज़ी तो मैंने कल ही बनाया था, यानी बृहस्पतिवार को जब मेरा व्रत था, तो आज तो बनाऊंगी नहीं। और सुबह मैंने दाल चावल पकौड़ी सब्ज़ी बनाई थी। और इधर ना फिर थोड़ा सा पकौड़ा बचा हुआ था, मतलब बेसन, तो उसको मैंने शाम को चाय के साथ तल दिया है। प्याज का भी थोड़ा सा बना लिया, और बाकी आलू लौकी और बैगन का था। चाय के साथ तो हम दोनों, मम्मी जी और हम खाएंगे, बच्चे सिर्फ पकौड़े खाएंगे, चाय नहीं पीते, बच्चों को मैं चाय देती ही नहीं हूँ। तो इधर दे दिया मैंने उनको। और उसके बाद से मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आज दोपहर में दोनों ना माचिस, मैं सो गई थी, मम्मी जी ने बताया मुझे, मैं सो गई थी। पहले तो दोनों पूजा रूम में माचिस की तीली जला रहे थे कि हम पूजा कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं। मम्मी जी का तो कहना दोनों सुनते ही नहीं है कि उनके कान से सुनाई दे दे। तो और मैं इतने दवाई खा के मैं सोई हुई थी, इतनी गहरी नींद आई थी ना, मेरा गेट बंद कर दिया था कि मम्मा सुने ना, क्योंकि मारेगी। जब मैं उठी तब मम्मी जी ने बताया कि माचिस छुपा के रखो, वरना ये एक दिन घर में आग भी लगा देंगे दोनों, और समझ से फिर बाहर हो जाएगा। बिगड़ जाने के बाद कोई क्या ही कर सकता है। सबसे पहले मैंने जितना ये मैंने लगाया हुआ था दीवार पे ये कागज़ का रैपर ना, उसको निकाल के हटा दिया कि सच में इन दोनों का कोई भरोसा नहीं है कि ये दोनों कब क्या करेंगे। माचिस उठा के अब मैं कहाँ कहाँ छुपाती फिरूँ, है ना। अलमारी तो रूम में ही है, कितनी चीज़ें मैं अलमारी में भर सकती हूँ। खैर, इनकी तो बदमाशी चलती ही रहेगी, पर सारा निकाल दिया मैंने। जितना मैंने कागज़ लगाया हुआ था ना वो मंदिर में सजाने के लिए, सारा निकाल दिया मैंने कि इनका कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद से मैंने की पूजा आरती, संध्या की पूजा आरती करने के बाद बाहर तुलसी जी के पास दिया, हल्का फुल्का हवा चल रहा था जिसकी वजह से बुझ जाएगा, तो मैं दरवाजे पे ही रखूँगी। और इधर सब्ज़ी काट के फिर सब्ज़ी बना ली है मैंने। और ये हल्दी लेकर पिसवा के लेके आई थी मैं, जब मैं परसों मार्केट गई थी ना मीठी को स्कूल से लेने के लिए, यानी 25 तारीख को, तो ये हल्दी भी पिसाना था, वो मैं पिसवा के लेकर आई थी। तो इधर इसको चाल के और फिर रखना है। तो ये ना मेरे पास एक जार था अचार वाला, इसमें का जो अचार है वो ख़त्म हो गया था। आम का अचार रखा, सॉरी आंवले का सिरका रखा हुआ था मैंने, जो कि ख़त्म हो चुका है। तो इसको अच्छे से धुल के सुखा लिया है मैंने। और ये हल्दी ना, जो घर की हल्दी होती है उसकी बात ही अलग होती है, मतलब इतना बर्दाश्त, नाक में जैसे लग रहा था कि नाक में जा रहा है। मैंने दुपट्टे से मुंह बांधा, और उसके बाद इसको ना सारा आराम से, जो ये बिल्कुल बारीक वाली छन्नी होती है ना जिससे मैदा छानते हैं, तो उसी से मैंने हल्दी को छान लिया था। और बच्चे कोई भी काम करने जाओ वो तो हर चीज़ में करना चाहेंगे। तन्वी मीठी दोनों आ रहे थे, नाक में भी हल्दी लग रही थी, तो जितना मतलब बरनी में जो जार है कांच का, इसमें भर दिया मैंने, बाकी उठा के रख दिया कि मैं इसको बाद में करूँगी।
और फिर सबको खाना पीना खिलाने के बाद किचन का सारा काम कर लिया है मैंने। सब लोग खाना खा चुके हैं, मैंने भी खाना खा लिया था। तो एक चीज़ है कि खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं चाहिए। मैं इधर कपड़े डाल लगा दी थी मशीन में धुलने के लिए, और मैं जितने कपड़े हैं ना सबको खंगाल के सुखा के फिर छत पे नहीं डालूँगी, क्योंकि बारिश का वो है कि कब आएगा कब नहीं आएगा। तो इधर सारे कपड़ों को सुखा के और हॉल में कुर्सी सोफ़ा सब पे मैं फैला दूँगी, जितने कपड़े हैं इनको फैला दूँगी। और ये सुबह तक पंखा चलता है, कूलर चलता है, दो पंखा चलता है, एक कूलर चलता है, तो आराम से ना सुबह तक सारे कपड़े सूख जाएंगे। ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। और हाँ, आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।